आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे समय में भी श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा अभी आप लोग के ऊपर असीम कृपा है। जब तक गुरु महाराज जी की कृपा नहीं होती है आपको सत्संग मिलेगा और संतों की सानिध्य नहीं मिलेगा, गुरु की सानिध्य नहीं मिलेगा। ये उन्हीं की कृपा से आप और हमको ये मौका मिला है और सुनने का भी समय मिला है। ये समय बहुत महान है, इसलिए कहते हैं समय बहुत बलवान है। न जाने समय आपको कहाँ जाके फेंक देगा, किसी को पता नहीं, न हमें पता है न आपको पता है। तो आपके समय कहाँ लग रहा है? गुरु की शरण में। यहाँ बैठने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? धन नहीं, दौलत नहीं, परिवार नहीं, आपके पास पुण्य चाहिए। पुण्य पुण्य मिले ना संता, पुण्य भी होना चाहिए और पुण्य का पूंजी भी होना चाहिए, तब संतों की दरबार मिलता है। अनेक भजन में आपने सुना, बड़े सुंदर सुंदर भजन सब लोग ने गाया। एक एक भजन भी आप उसमें अपने जीवन में अपनाइए, ध्यान से सुना होगा तो अवश्य आपको समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है। जब तक आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी लाभ हो नहीं। जैसे एक बच्चा होता है, स्कूल जाते हैं और वहाँ कोई 50 होता है, कोई 100 होता है, कोई 200 बच्चे होता है और एक ही मैडम होता है, एक ही टीचर होता है। जैसे यहाँ भी कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो क्लास में भी ऐसे ही होता है। और जिस बच्चे ने ध्यान से मैडम का बात को सुनते हैं और उसी बच्चे के जीवन में लाभ प्राप्त होता है, वो आगे बढ़ता है, वो कभी जिंदगी में ठोकर नहीं खाता है। ये अध्यात्म स्कूल है, भौतिक संसार के स्कूल नहीं है। वहाँ सब कुछ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ अपना ध्यान को एकाग्रचित करके सुनना पड़ेगा। जब ध्यान से सुनोगे, मन और वचन को, अपने कर्म भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए और वचन भी पवित्र होना चाहिए। जब मन वचन कर्म अपने पवित्र नहीं है तो यहाँ बैठ के भी हमें कभी हमको लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी आप बैठ जाइए, आपके जिंदगी में कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग बड़ा प्रेम का विषय है, प्रेम से ही सुना जाते हैं। भगवान ने इतने अच्छे ये मानव जीवन दिया है। किसने दिया? भगवान ने दिया है। ये आप और हमारे मर्जी से हम ये जीवन नहीं मिला, भगवान ने बना के ये संसार में भेजा है। भगवान ने देखिए कितने अच्छे ये सुंदर काया बना दिया और इसने भी आपके सुनने के लिए कान बनाया, देखने के लिए कितनी सुंदर आंख दे दिया, हाथ दे दिया कि अच्छे जगह में जाके दान सेवा करना, और पैर दे दिया, पैर भी अच्छे जगह में चल के जाना। सबको भगवान ने कितने सुंदर बना के दिया। इसलिए ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। आप लोग भजन भी गाते हो, ये मनुष्य जीवन का मोल क्या है? क्या गाते हो? मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेंगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी। ये अनमोल जीवन है, ये अनमोल जीवन को आप लोग व्यर्थ गवा दोगे। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है।
आप सोचते होगा कि हमें बार बार मिलेगा, ये जीवन नहीं मिलेगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगा, तब तक ये जीवन सबको नहीं मिल सकता है। और मिलेगा भी उसको ये सानिध्य नहीं मिलेगा। जिनकी सानिध्य में आप बैठे हो, जिनकी छत्र छाया में बैठे हो, जिनकी वाणी आप सुन रहे हो, ये आपको सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ के सुनने के लिए भी आप और हमारे पास जन्म जन्म का पुण्य का कमाई होना चाहिए। आज पुण्य का उदय आपका हो रहा है, इस घर में सत्संग हो रहा है। ऐसे तो इस घर में बालक का जन्मदिन भी है, 6-7 साल हो गया। जन्मदिन तो आज का दिन हजारों लोग का बच्चे की जन्मदिन होता है, लेकिन किसी किसी की घर में ही सदगुरु महाराज की आवाना आने का होता है। संतों की सानिध्य मिलता है और सदगुरु की सानिध्य मिलता है। सबका घर नहीं मिलता है। बच्चे के बालक के भी बहुत किस्मत होगा, माता पिता का भी पुण्य होगा और दादा दादी का भी पुण्य होगा। किसी पुण्य का ही ये लाभ है। हम घरों घरों में जाते हैं, बच्चे के इतिहास के दिन कई जन्म बच्चे को मनाया। कोई होटल में मना रहे हैं, कोई अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, कोई कहाँ मना रहे हैं। और आप लोग सभी लोग कहाँ मना रहे हैं? सदगुरु दरबार में संतों के साथ में बैठ के बालक का जन्मदिन बना रही हो। कितने भाग्यशाली हो। इसलिए इस किस्मत को आप महान बनाइए। महान कैसे होगा? आपके जीवन में सत्संग मिलेगा। आपने अभी भी पुजर भाई जी भजन गा रहे थे, जिसके जीवन में सत्संग मिला है उनके जीवन में कितना उत्थान हुआ। सत्संग से ही जीवन हमारा उत्थान होता है। बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। और जब विवेक जागृत होता है, जब भगवान की कृपा से ही हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए सत्संग में आने का ऐलान करते हैं। आप लोग आइए, सत्संग में बैठिए, अपने जीवन में आप लोग उत्थान करिए। ये तो सावन महीना है, आप लोग को सभी को पता है। भोलेनाथ के मंदिर में सब लोग भाग रहा है। कोई जल चढ़ा रहे हैं, 50 ग्राम दूध लाएंगे और 1 लीटर पानी लाएंगे और उसमें मिक्स करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा जाते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भीड़ लगी है। सब लोग, कांवड़ लोग भी घूम रहा है, जगह जगह में झूला बना के कोई अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं, कोई घड़ा में पानी भर के ले जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आप सत्संग से ही इस बात को आप लोग समझ सकते हो। ऐसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को लेके गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे, आंख नहीं देखते थे। बेचारा उनका इच्छा होता थे, जा नहीं सकते थे, लेकिन अपने बेटा से कहने लगे, बेटा हमारे इच्छा पूरा कर दो, एक बार मेरे को 4 धाम यात्रा जाना है, गंगा नहाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में हमें प्रणाम करना, बेटा मेरा इच्छा पूरा कर दो। बेटा ने मना नहीं किया, लेकिन आज का बेटा मना करते। कितने के माँ बाप घर में पड़े हैं, लेकिन माता पिता का आज्ञा को मानता नहीं है। माता पिता का इच्छा के काम करता नहीं है, अपने इच्छा के काम करते हैं।
और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का आज्ञा को मान के उनके इच्छा का काम किया था। वही इतिहास आप और हमको अभी देखने को भी मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है। हर एक घर घर में कैलेंडर भी लाके रखा है। इसीलिए क्या बोले, सत्संग सुनने के लिए देखिए किस्मत चाहिए। किस्मत तो भाग्यशाली को मिलता है, क्या बोल सकते हैं ना। कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। बालक हो तो समझा भी मानते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को क्या बोल सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। ना खुद सुनेगा ना खुद सुनने के दूसरे को देंगे। तो हम जैसे पापी, हमारे जैसे पापी कोई नहीं होगा। यहाँ सत्यनारायण की कथा नहीं हो रहा है, श्रीमद् भागवत नहीं हो रहा है, यहाँ सत्संग की अविरल धारा बह रही है। 33 करोड़ देवी देवता भी आके जहाँ सत्संग की गंगा बहते हैं, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता भी आके सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं। स्वयं भगवान शंकर भी अपने कैलाश को छोड़ के जहाँ सत्संग की गंगा बहते हैं, वहाँ के संतों की सत्संग सुनते हैं। ऐसे पवित्र जगह में आप लोग सभी लोग बैठे हो। आप लोग कितने महान हो, अपने किस्मत को महान बनाइए। यहाँ बैठोगे, ध्यान से सुनोगे तो आपका किस्मत ही जागेगा। जो सोया है हमारा किस्मत, सत्संग से ही हम जाग सकते हैं, जगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ आके बात नहीं करना चाहिए। जिसको भी जगह मिला है अपने अपने जगह में बैठे। बहुत हमारे माताजी ने बहुत इंतजाम आप लोग को किया है। बहुत देखे यहाँ में टेंट भी बिछाया सबको, और भंडारा का भी तैयारी कर रहा है कि हमारा भक्त आएंगे, सत्संग सुनेंगे, भूख लगेगा, उनको भोजन भी चाहिए, प्रसाद भी चाहिए। ये आप लोग के लिए ही कर रहा है। इसीलिए यहाँ के अपने मर्यादा में बैठना चाहिए, अपने मर्यादा से सुनना चाहिए। बालक तो बालक होता है, लेकिन हम बालक ने हम बड़े बड़े हो गए। बालक को भगवान माफी भी कर देंगे, लेकिन हम 50 साल की, 60 साल की, 80 साल की हो गया, हम बार बार गलती करते हैं, तो भगवान कदापि आपको माफ नहीं देगा, बिल्कुल माफी नहीं करेंगे। इस बात से ध्यान से सुनिए। इसलिए सत्संग में बहुत एकाग्र चित्त होके सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। एक बार नारद जी विष्णु लोक में बार बार जाते थे, बार बार जाते थे और सत्संग सुनने के भगवान विष्णु का मुखारबिंद से संसार से घूम के विष्णु लोक में जाते थे। और जब भगवान वहाँ भगवान की जगह में पहुंच जाते थे, भगवान विष्णु बड़ा ध्यान से बैठते थे, उधर उधर नहीं के अपने ध्यान में आंख बंद करके। जब भी नारद जी जाते थे तो वो भजन में बैठे देखते थे और भगवान का इंतजार करते थे, भगवान कभी कब जागे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। बहुत टाइम के बाद में भगवान अपने ध्यान से उठते थे, देखते तो नारद जी बैठे होते थे। नारद जी को देख के बड़ा खुश होते थे। तो नारद जी ने एक दिन बोलने लगे, प्रभु मैं तो बहुत टाइम से आके बैठा हूँ, आप जब भी मैं आता हूँ आप ध्यान में ही बैठते हो, किसके ध्यान करते हो आप बताइए, मुझे तो पता नहीं है। जब भी मैं आता हूँ आप इधर उधर भटकते नहीं हो, आप एकाग्र चेत करके आप एकदम भगवान के स्मरण में बैठते हो, किसके ध्यान करते हो। तो भगवान बोलने लगे, भगवान विष्णु बोलने लगे,
नारद जी मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूँ, मैं संसार में मैंने अपने भक्त को भेजा है, उस भक्त का मैं ध्यान करता हूँ। भक्त क्या क्या कर रहा है? बोला अच्छा, और जहाँ मेरे को भक्त याद करते हैं मैं वहीं जाके बैठता हूँ। जहाँ मेरे भक्त पुकारता है और मैं वहीं जाके बैठता हूँ भक्त के बीच में। बोला अच्छा, तो नारद जी को अंदर शंका हो गया। आप और हमको भी शंका होता है, पता नहीं ये लोग क्या सुना रहे हैं। जिसको पता है वो तो बोलेगा नहीं, जिसको पता नहीं है वो बाहर ही भागता है, तो उसको पता नहीं है यहाँ का रहस्य क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, उनको पता नहीं है। और नारद जी के अंदर में सारा संसार भ्रमण करते थे, लेकिन करते हुए भी उनके अंदर शंका हो गया। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ बैठा है देखता हूँ मैं, और बोलता मैं तो भक्त के पास जहाँ भक्त बुलाता है मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, और जहाँ भक्त बैठता है वहीं बैठता हूँ। बार उनके अंदर में बड़ा शंका हो गया, और उस शंका उनके अंदर में सताने लगे, अपने दिमाग में भी सताने लगे। वो शंका लेके लाद के संसार में आए, घूमते फिरते थे सारा संसार में। अब हम घूमते हैं ऐसे नारद जी भी घूमने लगे। एक जगह संतों की टोली लगी थी, वहाँ ऐसे भक्त आपका जैसे भक्त लोग विराजमान थे, वहाँ भजन भी गा रहे थे। सुना बैठ के, वहाँ संतों लोग भी बैठे थे, और बाद में सत्संग शुरू हो गया। सत्संग जब शुरू हो गया, नारद जी भी आके एक कोना में अपने वेशभूषा बदल के वहाँ एक कोना में बैठ गया। बैठने के बाद में चुपचाप आंख बंद करके, जैसे भगवान विष्णु लोक में बैठे थे ऐसे आंख बंद करके चारों तरफ देखने लगे, अंदर अंदर देखने लगे। सत्संग चालू था, और जब वहाँ बैठ के देखने लगे, चारों तरफ आंख बंद करके ध्यान से देखने लगे, तो वहाँ भगवान विष्णु, भगवान शंकर, 33 कोटि देवी देवता भी सभी जगह अपने अपने स्थान में बैठे। आज जब भगवान विष्णु को देखा, भगवान शंकर को देखा, देवी देवता को सब लोग अपने अपने स्थान लेके बैठे थे, एकदम ध्यान मग्न से सत्संग सुन रहे थे। तब उनके अंदर का शंका समाधान हुआ। और ऐसे ही जगह में आप और हम बैठे हैं, इसलिए अपने जवान को थोड़ा समय लेके आए हैं, आप लोग बंद करके बैठे। ये भगवान ने जिब्बा क्यों दिया है? हमें अच्छे जगह में बैठ के अच्छे बोलना, अच्छे सुनाना, अच्छा गाना, भजन गाना, अच्छे से कान भी दिया है। तो आपका मन इधर उधर नहीं, इधर उधर भाग जाएगा तो यहाँ सत्संग का लाभ नहीं होगा। अभी अभी कोई लोग तो ध्यान से सुना होगा, कोई लोग सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। घर में आप लोग जाओगे तो आपके परिवार अवश्य पूछेगा कि आज सत्संग में आप गए थे, आपने क्या क्या सुना, आई हमको भी सुनाइए। घर परिवार अड़ोस पड़ोस, और किसी ने ध्यान से सुना होगा तो जाके सारी बात को बता देंगे, भजन की बोल भी बता देंगे और सत्संग की महिमा सारे बता देंगे।
जो इसने ध्यान से सुना होगा। और जिसने ध्यान से नहीं सुना, इस मन को बाहर भगाते रहे, अपने दिमाग को भी भगाते रहे, अपने आँख को भी भगाते रहे, सब शरीर को भी भगाते रहे, तो वो क्या बोलेंगे, हम तो गए थे लेकिन हमें पता नहीं भाई जी ने, महात्मा जी लोग ने, भगत लोग ने क्या सुनाया, हमने सुना नहीं। अवश्य आप लोग बोलेगा। इसलिए यहाँ ध्यान से सुनने का विषय है। जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे सत्संग का लाभ नहीं होगा। जब सत्संग ध्यान से सुनोगे, पापी से पापी भी ये भव सागर से तर जाएंगे। इस संसार में बड़े बड़े डाकू भी आए, ओंली मार राक्षस आए, सदन कसाई जैसे पापी भी आए, 24 घंटा बकरा काटते थे, और रत्नाकर जैसे वो भी ये संसार में आए और 24 घंटा बकरा काटने। जहां सदन कसाई बकरा का काट के दुकान लगाते थे और बकरा के मांस बेचते थे, उसके पास में एक कुटिया थी। माइक लगाए थे वहाँ, महात्मा लोग ने माइक लगाते थे, भक्त लोग आते वहाँ, नित्य दिन सत्संग होते थे, शाम सुबह आरती होते थे और सुनते थे। वो तो कसाई था लेकिन उसका ध्यान उधर माइक का तरफ भी था, और सुनते थे, इधर अपना दुकान भी करते थे। और एक दिन सुनते सुनते, संतों की वाणी सुनते सुनते, एक दिन सदन कसाई भी उस गलत काम को छोड़ दिया, महान भक्त बन गया। उसने, सदन कसाई ने ध्यान से सुना था, बिना ध्यान से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपना मुख को थोड़ा टाइम टेप लगाइए। ये मुख मानता नहीं है। जैसे आपके घर में आदत पड़ी है तो यहाँ भी वो आदत फॉलो हो जाएगा आपका। इसलिए अपने मर्यादा में बैठे, अपने आदत को बनाइए। तो इसलिए सत्संग की वाणी तिखी होता है, सुधर तो जाए, सुधरे अच्छा बात है। सुधरोगे तो आपके लिए है, ना सुधरो भी आपके लिए है, सुनो भी आपके लिए है, ना सुनो भी आपके लिए है, किसी को जबरन नहीं है। तो इसलिए समय तो ज्यादा हो गया, टाइम दिया था, कोई बात नहीं, आज बच्चे का जन्मदिन है, ये समय कल नहीं आएगा। आप लोग को कितने भी आप कर लीजिए, कल ये नहीं आएगा, कल किसी को नहीं आएगा। रावण का इतिहास आपने सुना होगा। रावण का विचार बहुत अच्छा था, धार्मिक थे, वो तो लंका के मालिक थे। आप और हम तो छोटे घर के मालिक हैं, लेकिन रावण लंका के मालिक था। लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी विचार, सोना का सीढ़ी में बनाऊंगा जनता के लिए, स्वर्ग जाने का सीढ़ी बनाऊंगा जनता के लिए, आप और हमारे लिए। जो खड़ा पानी, जगह जगह कुआं में खड़ा पानी था, उसको मीठा बनाऊंगा। कितने अच्छे विचार था, गलत नहीं था बहुत। लेकिन छोटी सी बात से भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास जाना पड़ा। वन में घूम रहा था और किसने देखा? सुवर्णरेखा ने देखा। सुवर्णरेखा ने देखा, आके तुरंत अपने भाई को बोल दिया, भैया जंगल में तो बहुत सुकुमार घूम रहा है, नारी भी घूम रहा है, बहुत सुंदर नारी है, सुकुमार भी बहुत जंगल में घूम रहा है। रावण का कहाँ स्वर्ग जाने का, सोना का सीढ़ी, खारा पानी मीठा बना के जनता को पिलाऊंगा, संसार को पिलाऊंगा, उसका अच्छे विचार था। लेकिन उसका मन, ये मन बहुत पापी है, मन इतना गंदा है। आज मन के कारण है घर घर में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है। और उसने मन कहाँ बना लिया? जंगल में बना लिया। करने क्या जा रहे थे?
और क्या कर रहे हैं उन्होंने, कितने आज रावण का इतिहास बन गया। आज के संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख से दुखी है। कैसे इनकी घर बन गया, कैसे इनकी आमदनी चल रहा है, कैसे इनका क्या हो रहा है, हम उसमें हमारा आंख है, अच्छे में नहीं है। दूसरे का सुख से दुखी है, अपने दुख से सुखी नहीं है, दुखी नहीं है। अब बताइए ऐसे समय में, इसलिए अपने जीवन को बनाइए। महान बनाना है तो सत्संग में आइए, सत्संग की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करिए। गुरु महाराज जी क्या बता रहे हैं, सदगुरु महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हम उनकी आज्ञा में हम बैठते हैं और उनके आज्ञा पर हम चलते हैं, हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा, हमारे जीवन में सुखे सुख आएगा। गुरु महाराज जी अपने समान बनाते हैं, अपने समान। जैसे एक भृंग कीड़ा होता है, आपने घर में देखा होगा, मिट्टी जाके इतने इतने घर घर में मिट्टी ले जाता है। छोटी से कीड़ा इतने पता ही नहीं चलता कैसे कीड़ा के कैसे उठा के उस मिट्टी के अंदर में डाल देता है और खुद भी जाके वो आवाज लगाता है। उसको आवाज लगा के उस भृंग कीड़ा ने अपने समान बना के उसको बाहर निकालता है। गुरु महाराज भी यही काम करते हैं, अपने भक्तों को अपने समान बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। ज्ञान देके हम भजन करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संग रखेंगे, गुरु महाराज जी का दर्शन करेंगे, तभी तो हमारे जीवन में लाभ होगा। खाली ज्ञान लेने से हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने मन को पवित्र बनाइए। जब हमारा मन इतना गंदा है, घर में हम ये क्या सोचते हैं, सुबह उठने के साथ साथ हम सोचेंगे मंदिर जाएंगे, गुरुद्वार जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, सत्संग जाएंगे, तो आपका मन भाग जाएगा। आपका शरीर नहीं भागेगा, मन भागेगा। शरीर तो पीछे जाएगा, लेकिन मन, आप बोलेंगे हमारा आज हमें पड़ोसी से लड़ना है, झगड़ा करना है, और आपका मन सबसे पहला मन भागेगा। जब मन भाग गया तो शरीर भी पीछे पीछे जाएगा। तो ये मन कहाँ लगाना है, गुरु के चरण में। जब तक भजन नहीं करोगे तो ये मन भागते रहेगा। मन का एकाग्र करने का ही ज्ञान है, वो नाम है। वो नाम कहाँ मिलेंगे, सदगुरुदेव महाराज के दरबार में मिलेंगे। आपको पता है चिपराव में, सलीमपुर में आश्रम है, हर एक संडे को वहाँ सत्संग होता है 1 बजे से 4 बजे तक। बहुत लोग जाते हैं।